बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम गण गणपते नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासया महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागसया च हर्षिकेश पृथक्केशिनिषूदन्। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिधि-सूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूर्ण संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुण मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगिनामपि सर्वोषाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत में 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्व सत्व शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार तृतीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसके त्याग तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है। वे हैं त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों का अर्थ, दोनों के शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधन करने के लिए प्रयुक्त हरिकेश तथा केशिनिषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण। हरिकेश श्री कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह स्वभाव में स्थिर रहे।
फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय अश्रुओं के समान होते हैं। अतः वह श्री कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री भगवानुवाच कामयाना कर्मणा न्यास संन्यास कवयो विदु सर्व कर्म फल त्याग प्राहु सत्याग विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा के लिए किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अब अगले श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। त्याज दोष वदित एके कर्म प्राहु मरनी क्षण यज्ञ दान तप कर्म न त्याजयमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के काम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनीषियों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। निश्चर्य शृणु में तत्र त्यागे भरसतम त्यागो पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संपरिकीर्तित। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नशार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, यदि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं
लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। बोले श्री कृष्ण महाराज की जय। यज्ञदान तत्व कर्मणा त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपक्षिरेव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ, विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि वह विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर को प्राप्ति के लिए है, अतएव निमंत्रण अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इसमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। एतान्यपि तु कर्माणि षडंग तय वक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति के में पारथ निश्चित मत मुक्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, यदि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु में कृष्णा भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवद्गीता का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत को ऐसे किसी भी कर्म यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवद्गीता में सहायक हो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। नियतस्य तु संन्यासं कर्मणो तोपपचते
मोहात से परित्याग सनातमसम परिकीर्त तित। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जो कार्य भौतिक दृष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। दुख मित एव यत कर्म काय कलेश भयात यजेत सकृत्वा राजस त्याग नैव त्याग फल लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा कहने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह काम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। कार्यमित्येव यत कर्म नियत क्रियते अर्जुन षडगत यक्तवा फल चैवस त्यागम सातिव को मतम। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के क्षमणों से। वह तो मात्र श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वह इसका फल श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ना दृष्टे कुशल कर्म कुशले नानुच्छजते त्यागी सत वसमाविष्टो मेधा विचित्र संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।
तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुण व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। नाही दे भ्रता शक्य तयुक्तु कर्णाशये शतम् यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तयभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो श्री कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। इसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में संस्थित होते हैं। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का त्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।